नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ एक बार। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बात करनी है, ज़िंदगी को पॉजिटिवली ही लेना है। ज़िंदगी को आखिर जीने का तरीका क्या है? तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए लाइफ है फियरलेस लाइफ, फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स। मतलब क्या है इस बात का कि फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स? जाके झगड़ने लगे किसी से कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से? नहीं। फ्री फ्रॉम ऑल फियर्स का मतलब है कि जो आपके डर हैं जीवन में, उनसे आप मुक्त हो जाएं। भय मुक्त, डर मुक्त जीवन। डर क्या है हमारे? डर बहुत सारे तरीके के हैं। किसी को खो देने का डर, पद खो देने का डर, पैसा खो देने का डर। जो हमारा जो सोचने का तरीका है वो यही है कि हम खो देंगे कुछ भी जीवन में। एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि लाइफ जो है एक साइकिल है, जीवन चक्र है। और जीवन चक्र जो है वो जहाँ से शुरू होता है साइकिल का एक पहिया, वो वापस वहीं पे आके ख़त्म भी होता है। तो ख़त्म तो होना ही है, और उसमें हम पूरा जीवन डर के निकाल देते हैं। तो एक पोयम थी मेरी, शायद 98 में मैंने लिखी थी। उसमें आप अपने जीवन को ज़रा झांकिए। एक ओस की बूंद के थ्रू मैंने कुछ कहने की कोशिश की। देखते हैं, चलिए इस यात्रा में मेरे साथ। एक सुबह मैंने ओस की बूंदों को अटखेलियाँ करते देखा। एक सुबह मैंने ओस की बूंदों को अटखेलियाँ करते देखा। कुछ छोटी कुछ बड़ी ओस की बूंदें एक साथ, बिना किसी भेदभाव के। कुछ छोटी कुछ बड़ी ओस की बूंदें एक साथ, बिना किसी भेदभाव के। सूरज की पहली किरणें यूँ तो लाल रंग की थीं, पर ओस की बूंदों में मुझे इंद्रधनुषी रंग दिखाई पड़ते थे। बड़ी खुश थीं अब सारी ओस की बूंदें उन छद्म रंगों के साथ। भूल गईं उनके अस्तित्व को नष्ट करने के लिए दिए हैं सूरज ने उन्हें ये रंग। कुछ ही देर में ओस की बूंदें घास के पत्तों से नीचे गिरने लगी। तभी एक मासूम सी ओस की बूंद को मैंने अपने हाथ से थाम लिया। बढ़ चला एक नया एहसास, इंद्रधनुष अब मेरे हाथ में। मुट्ठी खोली तो नन्ही सी ओस की बूंद उदास थी। उसमें कुछ देर पहले नज़र आ रहे सारे रंग ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। मैंने उससे कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा अस्तित्व अभी कायम है। बूंद हौले से मुस्कुराई, बोली, क्या तुम बचा पाओगे मुझे? और बंद कर जीकर भी मैं क्या करूँगी? तुम नहीं जानते रात भर के अंधेरे के बाद ये क्षण भर का जीवन कितना सुखद होता है। प्रकाश के इंद्रधनुषी रंग जीवन के अंतिम क्षणों को भरपूर आनंद देते हैं। तुम नहीं समझोगे। इतना कहकर वो नन्ही मासूम ओस की बूंद फिर खामोश हो गई। मैं मुड़ा, ओस की बूंद को वापस एक घास के पत्ते पर रख दिया। इंद्रधनुषी रंग फिर उसमें चमकने लगे और मेरे देखते ही देखते नन्ही बूंद मिट्टी के कणों में विलीन हो गई। गिरते गिरते भी वो मुझे एहसास करा रही थी मानो जीवन का सारा सुख केवल उसके ही पास था।
तब से रोज़ मैं अपने कमरे की खिड़की को सुबह खोलता हूँ, ज़िंदगी को वहाँ पर रखता हूँ और रंग देखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ खास रंग तो मुझे नज़र नहीं आए, सिवाय इसके कि ज़िंदगी कहीं से काली दिखाई पड़ती है और कहीं से सफ़ेद। तो ये जो लाइनें हैं, डार्क लाइन्स हैं, जहाँ पोएम ख़त्म होती है कि ज़िंदगी कहीं से काली दिखाई देती है और कहीं से सफ़ेद। इस जो काली और सफ़ेद ज़िंदगी का बीच का जो हिस्सा है, उसमें आप इंद्रधनुषी रंग भर सकते हैं। तो ये तय आपको करना है कि जीवन को इस काले और सफ़ेद के साथ जीना है या इंद्रधनुषी रंगों के साथ जीना है। धन्यवाद। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार।